अजीज बहन भाइयों, जय मसीह की। मिरेकल ऑफ जीसस ये मेरे चैनल का नाम है। आप सबका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं प्रभु के वचन से आपको इफिसियों की पत्री में पौलुस द्वारा लिखित उन निर्देशों को बताऊंगा जो कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इफिसियों की पुस्तक उसके 5वां अध्याय उसके 22वें पद से मैं आपके सामने पढ़ना आरंभ करूंगा। लिखा है, हे पत्नियों, अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पति का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह का अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने पति के अधीन रहे। हे पतियों, अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। ये बहुत ही प्रेरणादायक वचन आज पौलुस ने हमको दिया है कि पौलुस ने इफिसियों की पत्री में ये निर्देश दिए हैं कि इफिसियों में वहां का जो समाज था, वहां पर समाज में कुछ विघटन था। लेकिन ये आज हमारे लिए भी लागू होता है कि हमारा जो परिवार है वो प्रभु में एक आनंदित परिवार हो और हम प्रभु के मानने वाले में हो, प्रभु से प्रेम करने वाले हो। इसलिए सर्वप्रथम जो परिवार की रीढ़ की हड्डी के समान, यानी परिवार जिसके द्वारा चलता है, परिवार जिसके द्वारा आशीषित होता है, उसको विशेष रूप से रखा गया है कि हे पत्नियों, अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। कुछ पत्नियां आपने देखा होगा कि अपने पति से अनावश्यक वार्तालाप करती हैं और वो कहती है कि मैं कोई कम नहीं हूं, मैं तुमसे भी ज्यादा हूं। लेकिन ये भावनाएं नहीं होनी चाहिए और हर पत्नी को अपने पति के अधीन रहना चाहिए, ये सोचकर कि हम मसीह हैं, हम अन्य जाति नहीं बल्कि प्रभु के लोग हैं। और प्रभु हमको आदेश देता है, कहता है कि जैसे पत्नी को अपने पति के अधीन रहना चाहिए, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है। वाद विवाद से बचना चाहिए और अपने पति के अधीन रहकर प्रभु की आज्ञाओं को मानना चाहिए। एक आदर्श पत्नी का रूप इस पत्नी के अंदर होना चाहिए कि वो अपने जीवन से प्रभु को महिमा और सम्मान दे, उसका आदर करे और अपने पति का सम्मान करे। और जो भी जीविका उसका पति कमा रहा है, उसके आधार पर अपने परिवार को संभाले। यदि पत्नी लालची है और बहुत ही खर्चीली है, तो ऐसी स्थिति में परिवार में विघटन स्थापित हो जाता है। इसलिए इन चीजों से बचकर प्रभु का भय मानते हुए अपने पति से की आज्ञाओं का पालन करे और उसके अधीन रहे और हमेशा प्रभु में बनी रहे। यदि कोई ऐसा विघटन वाली बात होती है तो उसमें दुआ, प्रार्थना, उपवास के द्वारा अपने परिवार को सुदृढ़ बनाए। उसी प्रकार पतियों के लिए भी पौलुस ने आदेश दिया है, पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को हमारे लिए दे दिया। इसलिए पति को भी चाहिए कि अपनी पत्नी का आदर करें, क्योंकि पत्नी जो होती है एक निर्बल पात्र होती है और पत्नी जो होती है उस पति के शरीर से निकला हुआ ही उसका अपना एक हिस्सा है। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो उसकी पसली से उस स्त्री को भी बनाया जिसका नाम हव्वा है। इसलिए आदम यानी पुरुष को यह चाहिए कि वो अपनी पत्नी को यह समझ कर कि वो उसी के शरीर का एक अंग है, उस पर दया करे, उसकी बातों पर, उसकी विचारों को आदर करे, सम्मान करे और उसको उच्च शिक्षा भी दे और प्रभु के नजदीक रहने के लिए उसको निर्देशित करे, उसकी बातों को भी समझे और प्रभु के भय में शुद्ध और खरी मसीह शिक्षा के द्वारा उसको बताए कि प्रभु में अधीन रहना है और प्रभु की बातों को मानना है और प्रभु के द्वारा ही जीवन हमारा साकार हो सकता है। एक समझदार और अच्छा पति होना चाहिए जो अपनी पत्नी को उच्च शिक्षा प्रभु की दे सके, क्योंकि प्रभु जिस तरह से हमारी मदद करता है और हमारी हर परेशानी मुसीबत में ध्यान रखता है, वैसे ही हमें भी
पति को भी चाहिए कि अपनी पत्नी का ध्यान रखे, क्योंकि उसी प्रकार उचित है कि पति अपने पत्नी से अपने देह के समान प्रेम रखे, क्योंकि आदम के शरीर से ही हवा को बनाया गया है। इसलिए वो ये समझे कि ये मेरी देह का एक अंग है, इसलिए उसका वो सम्मान करे, आदर करे और उसको प्रभु की शिक्षा और प्रभु के भय में चलाए, ताकि उस परिवार से प्रभु को सम्मान और आदर मिले। लिखा है प्रेम रखता है वो अपने प्रेम रहता है, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है, इसलिए कि हम उसकी देह के अंग हैं। उसी प्रकार पौलुस ने बच्चों को भी बड़ा अच्छा निर्देशन दिया है, हे बालकों प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि ये उचित है। बच्चों के लिए कहा गया है, हे बच्चों अपने माता पिता के प्रति आज्ञाकारी रहो, क्योंकि बच्चों को यह समझना चाहिए कि माता पिता के द्वारा ही वो इस संसार में आए हैं, और जो ये संसार देख रहे हैं उनके माता पिता ने ही उनको संसार में लाने का प्रयत्न किया है। इसलिए लिखा है अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है प्रभु ने बच्चों के लिए दी है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो, तू धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहे। 10 आज्ञाओं में प्रभु ने एक आज्ञा दी है, हे बालक अपने माता पिता का तू आदर कर, तो तेरी उम्र लंबी होगी, तू उम्र दराज होगा। इसलिए बच्चों को चाहिए कि अपने माता पिता का आदर करे और अपने माता पिता के कहना माने, और क्योंकि संसार तो बहुत जटिल है, अगर तुम माता पिता की आज्ञा नहीं मानोगे तो संसार तोड़ डालेगा। ये संसार में दुख ही दुख है। यदि माता पिता ने एक बड़ा अनुभव प्राप्त किया है, इसलिए वो जो भी डायरेक्शन देते हैं, हे बच्चों उनके डायरेक्शन में अपने जीवन को बिताएं, तो आपका जीवन सफल होगा। और उसके बाद फिर माता पिता को भी आदेश दिया है, बच्चे वालों अपने बच्चों को रिस्क मत दिलाओ। यदि कोई बच्चा अपने भले के लिए कुछ सोच समझ के कहता है अपने माता पिता से, तो बच्चों को माता पिता को चाहिए कि उसकी बातों का आदर करे और उसको आंकलन करे, विश्लेषण करे कि बच्चे सही बात के लिए कह रहा है, तो उसकी बातों को मानना चाहिए। उसको बच्चों को रिस्क नहीं दिलाना चाहिए, बल्कि उसके भले के लिए ही करना चाहिए। देखो हे बालकों, हे बालक बालिकाओं, प्रभु के वचन के अनुसार अपने आप को माता पिता का आज्ञाकारी बना के रखो। जिस तरह से सुलेमान बादशाह दाऊद, जो उसका सुलेमान का पिता जो दाऊद था, सुलेमान अपने पिता की आज्ञाओं पे चलता रहा और उसके बताए हुए मार्ग पर चला, जिससे प्रभु बहुत प्रसन्न हुए और परमेश्वर ने उसके सम्राट बनाया इसराइल का सुलेमान बादशाह को। इसलिए ज्ञान बुद्धि और समझ के द्वारा है बच्चों अपने माता पिता का आदर करो, क्योंकि माता पिता के द्वारा ही तुम्हारा जीवन साकार होता है। इसलिए आज पौलुस ने बहुत अच्छा हमको प्रेरणादायक वचन दिया है, क्योंकि परमेश्वर खानदानों में रहने वाला परमेश्वर है, वो हमारा स्वर्गीय पिता है। इसलिए हे पत्नियों अपने पति के अधीन रहो, हे पतियों अपनी पत्नी से प्रेम रखो, और हे बालकों अपने माता पिता का आदर करो, सम्मान करो, जिससे कि प्रभु को आपके जीवन से महिमा मिले और आपका परिवार एक सुखमय हो और प्रभु की आशीष हमेशा आपके जीवन में बनी रहेगी। इसलिए आज इस वचन के द्वारा संकल्प करें कि हम प्रभु के इन आदेशों का पालन करते हुए अपने जीवन को प्रभु में चलाएं, अपने माता पिता का आदर करें और उनमें बने रहें। और हे पति हे पत्नियों, आप आपस में सम्मति करते हुए परमेश्वर के नजदीक रहें और प्रभु का भय मानते हुए अपना जीवन बिताएं। आपका जीवन सुखमय होगा, प्रभु आपको बहुत आशीषों से भरपूर करेगा। आशा है आज का ये वचन जरूर प्रेरणादायक होगा। प्रभु आपको आशीष दे और प्रभु आपका अनुग्रह आप पर होता रहे। आमीन।